अगर किसी जवान लड़की को किसी लड़के से प्यार हो जाता है और उस लड़के से उसको शादी करनी होती है, तो वह लड़की भी अपने भाई से, अपने माता पिता से ये बात बताने में संकोच कर सकती है, घबरा सकती है। लेकिन अगर कोई लड़की बिना डरे अपने माता पिता से इस बात को बता दे कि उसे किसी लड़के से प्यार हुआ है और वो उसके साथ शादी करना चाहती है, इस तरह की एक लड़की के मुंह से बात सुनने पर किसी को अजीब नहीं लगेगा। इस तरह की बात ऐसी लड़की के मुंह से एक स्वाभाविक लगेगी। लेकिन इस लड़की की जगह पर कोई शादीशुदा महिला हो, 2 बच्चों की माँ हो, और वो महिला अपने पति से कहे कि मुझे किसी लड़के के साथ प्यार हुआ है और वो उसके बगैर रह नहीं सकती, तो ऐसी बात एक पति सुनेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, तो उस पति के दिल पर क्या बीतेगी। आज की घटना इसी प्रकार की है। एक महिला जिसकी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे हो जाते हैं, 2 बच्चे की माँ होने के बावजूद ये जो महिला होती है एक लड़के के प्यार में पड़ जाती है और उसे लगता है कि उस लड़के के बिना वो रह नहीं पाती, तो वो अपने पति से सीधे मुंह पर बोल देती है कि उसे एक लड़के से प्यार हुआ है। अब इस पति का इस बात पर क्या रिएक्शन हुआ, ऐसी बात अपनी पत्नी के मुंह से सुनने के बाद उसके दिल पर क्या बीती, यही आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, घटना है उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला पड़ता है सीतापुर जिले का ही एक थाना पड़ता है महमूदाबाद, और इसी महमूदाबाद थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है फुलवारीपुर, जो कि इसी थाने से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर होता है। इस गांव में एक परिवार रहा करता था, शुभम वर्मा, उसकी पत्नी अंजू वर्मा, इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं। घर में शुभम वर्मा के पिता होते हैं, माता की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह से 4 से 5 लोगों का ये हंसता खेलता परिवार होता है। जो महिला होती है अपने पति की, अपने बच्चों की देखभाल किया करती थी, उसी तरह से अपने ससुर की भी सेवा किया करती थी। लेकिन इस महिला के घर पर एक दिन ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से इस महिला को पुलिस बुलानी पड़ती है। 21 अगस्त 2026 के दिन यह महिला 112 नंबर डायल करती है और पुलिस को कहती है कि इस महिला की जान को खतरा है, आस पड़ोस के लोग हैं और कुछ परिजन भी है, इस महिला को मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ वाद विवाद कर रहे हैं और इस महिला का जो सामान है घर से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो फौरन आप एक पुलिस की टीम को मेरे घर पर भेज दीजिए। इस तरह से यह महिला 112 नंबर पर डायल करके बता देती है। पुलिस की एक टीम मौके पर दाखिल हो जाती है। इस महिला के घर पर जब पहुंच जाती है तो पुलिस इस महिला से पूछने की कोशिश करती है कि बताइए, आप लोगों को कौन मारना चाहता है, आपका जो सामान है घर से कौन फेंकने की कोशिश कर रहा है। तो महिला पुलिस को बताती है कि यही है। उस महिला की 2 ननद होती है, उनके 2 पति होते हैं, ससुर होते हैं और इस महिला की माँ भी होती है और कुछ परिजन भी होते हैं और साथ में आसपास के जो भी पड़ोसी होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, वो सभी लोग इस महिला से एक तरह से वाद विवाद कर रहे थे और इस महिला का सामान घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, इस महिला से झगड़े करने की कोशिश कर रहे थे। महिला ये पूरी बात बताती है, लेकिन पुलिस इसकी वजह पूछती है कि आखिर इतने सारे लोग तुम्हें घर से क्यों निकालना चाहते हैं और तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं। तो ये जो महिला होती है ये बताती है कि पिछले 6 महीने पहले मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है और वो जो लड़का होता है वहीं पर खड़ा होता है जिसका नाम नितिन शर्मा होता है। वो लड़के को बताती है ये मेरा प्रेमी है, और एक व्यक्ति और पास में खड़ा होता है जो महिला बताती है कि ये मेरे पति है जिनका नाम शुभम वर्मा है। ये मेरे पति है और ये मेरे प्रेमी हैं और हम तीनों 6 महीने से एक ही साथ में, एक ही छत के नीचे, एक ही घर के अंदर रह रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जो हमारा मोहल्ला है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, मुझसे कुछ दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं, मुझसे वाद विवाद करने की कोशिश करते हैं और आखिरकार आज इन्होंने, मेरे जो परिजन हैं, इन सभी को इकट्ठा किया है और सभी लोगों का कहना है कि तुम अपने पति के, अपने प्रेमी के साथ एक ही छत के नीचे, एक ही घर के अंदर नहीं रह सकती, तुम्हें अपने प्रेमी से संबंध तोड़ने होंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रेमी को रहने की यहाँ पर इजाज़त नहीं है, तुम तुम्हारे प्रेमी से दूर हो जाओ। जब इस तरह से महिला पुलिस को बता रही होती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है, पुलिस भी माथा पकड़कर बैठ जाती है कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। महिला क्या बताने की कोशिश कर रही है कि महिला 2 पुरुषों के साथ एक ही घर में, एक ही परिवार में, एक ही छत के नीचे रहने की कोशिश कर रही है और रहने को तैयार है। और जो पति है वो पति से जब पूछा जाता है तो पति भी कहता है कि हाँ, हम तीनों अपनी मर्जी से एक साथ रहते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को इसकी दिक्कत हो रही है। दूसरे लोगों का कहना है कि समाज में
इसका जो असर है बहुत बुरा पड़ सकता है। आसपास के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, इनको देखकर वो भी बिगड़ सकती है और इसी तरह से अपने पति के साथ दूसरे प्रेमी को लाकर घर में रख सकती है। इसीलिए तुम ये जो परिसर है, ये जो इलाका है, ये गांव हो सके तो छोड़कर चले जाना, या तो फिर अपने प्रेमी को अपने घर से निकाल देना। इस तरह से लोगों का कहना होता है। तो पुलिस भी उन्हें साथ लेती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें थाने चलना होगा, थाने में जाकर ही जो बड़े साहब हैं वही तुम्हारा फैसला करेंगे। महिला को, उसके प्रेमी को और जो पति होता है, इन सभी को लेकर पुलिस थाने पहुंच जाती है। वहीं पर उनके साथ उनके जो परिजन होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं। थाने जाने के बाद जो परिजन होते हैं वो भी वहीं पर भी कुछ वाद विवाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। महिला को, उसके पति को, प्रेमी को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि देखो, यहाँ पर ज़्यादा वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ वाद विवाद करने की या मारपीट करने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम इनके साथ मारपीट करने की कोशिश करोगे तो तुम सब पर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। इस तरह से जब पूरे आसपास के जो आड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उन्हें भी पुलिस कहती है, और जो भी इस महिला के परिजन होते हैं, यानी कि इस महिला की माँ होती है, इसकी जो ननद होती है, ननद के दो पति होते हैं, नंदोई होते हैं, इस तरह से सभी को समझाया जाता है। और आखिरकार इन दोनों को, यानी कि पति पत्नी को पूछा जाता है कि तुम्हें क्या मजबूरी है जो प्रेमी को लेकर साथ रह रहे हो। तो महिला कहती है कि कुछ दिन पहले मैं इसी तरह से, मार्च महीने की बात है, मार्च 2026 की बात है, एक दिन यह महिला दुकान पर जाती है, कुछ अपने बच्चों के लिए सामान खरीद रही होती है, कुछ कपड़े वगैरह, कुछ किताबें वगैरह, इस तरह के कुछ सामान खरीद कर ये महिला एक ऑटो से अपने घर पर जा रही होती हैं। तभी जो नितिन होता है, नितिन शर्मा, ये भी उसी ऑटो में इस महिला के साथ बैठ जाता है। जब दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, आमने सामने बैठ जाते हैं, तो जो महिला होती है जब नितिन को देखती है तो उस नितिन पर यह महिला फिदा हो जाती है। मानो जो लड़का होता है इस महिला को पसंद आ जाता है। उस लड़के को यह महिला एक दो बार देखती है तो लड़का भी जवान होता है, वो भी लड़का इस महिला को निहारता रहता है। जब दोनों की इस तरह से आंखें चार हो जाती है, दोनों एक दूसरे को देखते हुए सफर कर रहे होते हैं, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे कर रहे होते हैं, चेहरे पर दोनों के मंद मंद मुस्कान चल रही होती है, दोनों एक दूसरे की नज़र भांप लेते हैं, दोनों को लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हुआ है। और जब आगे जाकर दोनों उतर जाते हैं, उतरने के बाद एक दूसरे को बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो लड़का होता है महिला को पूछता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। महिला बताती है कि मैं इसी गाँव की रहने वाली हूँ। जो महिला होती है वो उससे पूछने की कोशिश करती है तो लड़का बताता है कि इसी गांव को सटा हुआ एक गांव होता है पुनेरा, ये उस गांव का रहने वाला है और कई दिनों से ये राजस्थान में किसी कंपनी में काम कर रहा है। ये कभी कभार ही अपने घर पर अपनी माँ से मिलने के लिए आया करता है और फिर से अपने काम पर जाया करता है। इसी तरह से यह महिला और उस लड़के में बातचीत शुरू हो जाती है। महिला उसका नंबर देती है, लड़का भी उसका नंबर लेता है और इसके बाद दोनों में फिर मोबाइल के जरिए फ़ोन पर बातचीत शुरू हो जाती है, चैटिंग शुरू हो जाती है। इस तरह से इनका जो प्यार होता है ये अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और इसी प्यार का नतीजा, महिला का पति जब घर पर नहीं होता है, महिला के बच्चे जब स्कूल जाया करते थे, ससुर कहीं काम में व्यस्त हुआ करते थे, तो यह महिला अपने प्रेमी को घर पर बुलाया करती थी। घर पर बुलाने के बाद यह महिला और जो इसका प्रेमी होता है नितिन, ये दोनों साथ में समय बिताते हैं, दोनों में शारीरिक संबंध भी शुरू हो जाते हैं। जैसे ही दोनों के शारीरिक संबंध होते हैं फिर से दोनों और ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। अब इस तरह से दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, दोनों सोच लेते हैं कि दोनों साथ रहेंगे। मैं कभी कभार ही यहाँ आया करूँगा तो मैं तुमसे मिले बगैर रह नहीं पाऊँगा, मुझे काम के लिए राजस्थान जाना पड़ता है, तो मैं कभी कभार ही इस तरह से आऊँगा तो मैं तुमसे ज़रूर मिलने आया करूँगा। इस तरह से दोनों में बातचीत हो जाती है। महिला भी कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगी। तो इस तरह से जब दोनों का ये प्यार का सिलसिला आगे बढ़ता है तो इसके बारे में एक दिन पति को पता चल जाता है। पति इसके बारे में जब पत्नी से पूछता है कि वो लड़का कौन है जिससे तुम फ़ोन पर बात करती हो, लड़का कौन है जो घर पर भी आता है, इसके बारे में जब पति अपनी पत्नी से पूछने की कोशिश कर रहा होता है तो महिला जो होती है अपने पति को उसके मुंह पर ही कह देती है कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और वो मेरा प्रेमी है और हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। इस पर तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हें भी छोड़ना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ भी रहूँगी, लेकिन उस लड़के के संपर्क में रहूँगी, उसके साथ संबंध में रहूँगी। इस पर तुम्हारा क्या कहना है वो आज तुम मुझसे कह सकते हो। जिस तरह से पति जब पत्नी के मुंह से ये बात सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पत्नी के साथ वाद विवाद करता है तो पत्नी उससे साफ साफ कह देती है कि जब देखो ज़्यादा वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ रहो, तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो हम दोनों के जो दो बच्चे हैं वो बच्चे भी हमारे साथ रहेंगे, तुम्हारे पिता भी हमारे साथ रहेंगे। तो महिला कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि हम सभी लोग मिलकर एक साथ रहें
तो मेरे और मेरे प्रेमी के अवैध संबंध के बारे में सोचना बंद कर दो, उसका विरोध करना बंद कर दो। अगर तुम मेरा विरोध करोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, मैं अपने प्रेमी के साथ चली जाऊंगी, तो तुम अकेले पड़ जाओगे, 2 बच्चे तुम्हारे पास ही रह जाएंगे और तुम्हारे जो बूढ़े बुजुर्ग पिता हैं इनकी भी इस उम्र में परेशानी हो सकती है। इस तरह से महिला पूरी तरह से समझाने की कोशिश करती है। पति को फिर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो पति जाकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से उससे बचाया जाता है, बचाकर उसे वापस घर पर लाया जाता है। पति अपने पिता से कहता है कि देखो तुम्हारी बहू मेरी पत्नी क्या कर रही है, दूसरे प्रेमी के साथ अवैध संबंध में है, दूसरे लड़के के साथ उसके संबंध है, और वो लड़का जो है महिला को मिलने के लिए, पत्नी को मिलने के लिए हमारे घर तक आ रहा है, और महिला को जब विरोध करूं तो महिला मुझे छोड़ने की बात कर रही है, अब करूं तो क्या करूं। इस तरह से जब पिता से पूछा जाता है तो पिता एक बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, एक बुजुर्ग होते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा इस पर सोचते हैं और विचार करते हैं कि जो पत्नी बता रही है उसकी बात सही है। जिस तरह से आए दिन कई महिलाएं हैं अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर रही हैं, कई महिलाएं अपने पति और बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग रही हैं। उस तरह से ये महिला तो कहीं भाग नहीं रही है, ना तो अपने पति को मारना चाहती है, तो इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है। इस तरह से जो पिता होते हैं अपने बेटे से पूछते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है, अपने बच्चों के साथ में रहना चाहती है, अपने घर में ही रहना चाहती है, तो तुम्हें दिक्कत क्या है। जिस तरह से दोनों के जो अवैध संबंध है वो इसी तरह से चलने दो। जिस तरह से उसका जो प्रेमी है कभी कभार ही घर पर आया जाया करेगा, तो तुम उसे नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी तो तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तुम अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाओगे, तुम काम करोगे या फिर अपने बच्चों का ख्याल रख पाओगे। और वैसे भी मैं भी अब बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी भी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर इतना सब होने के बावजूद तुम विरोध करोगे तो हो सकता है एक आध दिन तुम्हारी जो पत्नी है अपने प्रेमी के साथ मिलकर तुम्हें खत्म भी कर दे। अगर तुम्हें किसी दिन तुम्हारी पत्नी ने मार दिया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। इस उम्र में मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए जो कुछ हो रहा है वो होने दो। इस तरह से पिता अपने बेटे को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब पिता इस तरह की राय देते हैं तो बेटा इसके बारे में फिर अपनी सास से बताता है। सास से कहता है कि तुम्हारी बेटी को समझाओ, तुम्हारी बेटी किसी लड़के के अवैध संबंध में पड़ गई है, दोनों का कई दिनों से अवैध संबंध चल रहा है। तो सास अपने दामाद से कहती है कि देखो इस तरह से शादीशुदा महिलाएं, कई सारी महिलाएं हैं जो इस तरह के अवैध संबंध में हैं, और तुम आए दिन ऐसी खबरें सुनते होंगे कि कहीं पर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की महिलाएं हत्या कर रही हैं, तो कभी अपने घर और अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग रही हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं ये अब एक तरह से आम बातें हो चुकी है। तुम अपनी पत्नी पर ध्यान मत देना, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, बच्चों के साथ रहना चाहती है, लेकिन अपने प्रेमी को नहीं छोड़ना चाहती। तो इसी तरह से ये जो इन दोनों के अवैध संबंध है इसी तरह से खामोशी से आगे भी चलने दो, और इसका तुम विरोध मत करना और कोई गलत कदम मत उठाना। जिस तरह से तुम आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हो वैसा कदम मत उठाना, किसी का कुछ नहीं जाएगा, तुम ही अपनी जान से हाथ धो बैठोगी, तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इस तरह से जो सास होती है ये भी इसी तरह की पट्टी अपने दामाद को देती है, तो दामाद भी सोचने पर मजबूर हो जाता है, वो भी इस पर बहुत अच्छी तरीके से सोचता है और आखिरकार अपनी पत्नी का साथ देने लगता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपने प्रेमी को अपने साथ रखना चाहती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। जब मैं अपने घर पर मौजूद नहीं रहूँगा उस वक्त तुम अपने प्रेमी को घर पर बुला सकती हो, उसके साथ तुम समय बिता सकती हो, मुझे तुम्हारे इस अवैध संबंध से कोई एतराज़ नहीं। इस तरह से जो पति होता है ये भी अपनी पत्नी का साथ देने लगता है। जो प्रेमी होता है ये भी जब पति घर पर नहीं होता है तो प्रेमी घर पर आया करता था, जब प्रेमी घर से जाया करता था तो पति घर पर आया करता था। इसी तरह से जो महिला है पिछले 6 महीनों से पति और एक तरफ प्रेमी के साथ समय बिता रही होती है। ना प्रेमी को इससे कोई दिक्कत थी, ना पति को इससे कोई दिक्कत थी। जिस तरह से आस पड़ोस के लोग कहो या फिर परिजन कहो, इस पूरे अवैध संबंध के बारे में जब इन्हें पता चलता है तो इसका विरोध करने लगते हैं। विरोध करते हुए इस महिला को इस मोहल्ले से, इस गांव से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सबसे आगे जो होता है उसका पति ही खड़े रहता है। पति खड़े होकर कहता है कि मुझे मेरे पत्नी और उसके प्रेमी से कोई आपत्ति नहीं है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है। लेकिन जो गाँव के लोग होते हैं, जो परिजन होते हैं, इनका कहना होता है कि आप लोगों को इस तरह से देखकर समाज पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, इसीलिए तुम इस गांव में नहीं रह सकते। इस तरह से सभी लोगों का पुलिस को भी कहना होता है
पुलिस भी आखिरकार सभी से कहती है कि देखो, महिला तो अपने प्रेमी को नहीं छोड़ना चाहती, ना अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती, और हम इस महिला पर कोई केस भी नहीं कर सकते। महिला बालिग है, वो अपनी मर्जी की मालिक है, वो किसी के साथ रहना चाहती है, ये उसकी मर्जी है, लेकिन आप इन पर दबाव नहीं बना सकते। जब इस तरह के वाद विवाद थाने में भी चल रहे होते हैं तो जो महिला होती है ये कहती है कि मुझे अपने प्रेमी को नहीं छोड़ना, मेरे पति को नहीं छोड़ना, हो सके तो मैं अपना घर छोड़ दूंगी और अपना मोहल्ला, अपना गांव छोड़ दूंगी। इसी तरह से महिला ने कुछ अपना सामान साथ में लिया, अपने पति को, अपने प्रेमी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर ये महिला उस गांव से तो चली गई है, लेकिन ये कहाँ गई है और कहाँ जाकर ये रहने वाले हैं, इसके बारे में महिला ने नहीं बताया है। हो सकता है कि ये तीनों मिलकर कहीं जाकर काम धंधा करके साथ रहेंगे। जिस तरह से ये जो घटना है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं। पुलिस ने भी इस महिला से वही सवाल किया है कि जिस तरह से इस महिला को दूसरे लड़के से प्यार हुआ है तो ये महिला दोनों के साथ रह रही है, अगर तीसरे किसी व्यक्ति के साथ इस महिला को फिर से प्यार हो जाता है तब ये महिला क्या करेगी। तब इस महिला ने बताया कि मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं अपने पति से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं अपने प्रेमी से प्यार करती हूँ, और इसके आगे मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं दोनों के साथ ईमानदार रहूंगी, वफादार रहूंगी, इन दोनों के साथ ही पूरी जिंदगी बिताने की मेरी इच्छा है। इस तरह से महिला ने पुलिस को भी बताया है। जिस तरह से मीडिया के रिपोर्टर ने पूछा है उस पर इस महिला ने इसी तरह का जवाब दिया है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को आप लोगों को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना या किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं से आप लोगों को सचेत करना है, सावधान करना है। और इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।